हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न केमिस्ट्री में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट, एंड दैट चैप्टर विल बी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसमें आप तीन तीन ग्रुप्स को पढ़ते हो, तीन तीन प्रकार के कंपाउंड को पढ़ते हो, एल्डिहाइड पढ़ते हो, कीटोन्स पढ़ते हो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आएंगी यहाँ पर, बहुत सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे। और आपको लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम सबको धीरे धीरे समराइज करते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर को हमने काफ़ी सारी वीडियोस में डिवाइड किया है। आज हम पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या इनका इंट्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, कैसे इनकी बॉन्ड नेचर होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर मैं एल्डिहाइड की बात कर रही हूं तो एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखती हूं। तो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको ये मिले CHO, है ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और उस डबल बॉन्ड O के वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप। इस तरह का अगर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है बेटा, तो वो एल्डिहाइड है। वो क्या है? एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, क्या इसका नाम होगा, ये सब बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि कीटोन किसे कहते हैं। अगर ये C डबल बॉन्ड O है, जो C डबल बॉन्ड O है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड को हमें, आपको जरा याद करने में आसानी होगी, इस तरह से बनाती हूँ कि इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन इसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। इस तरह के अरेंजमेंट को एल्डिहाइड कह रहे थे। और जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कीटोन कहते हैं। कीटोन, C डबल बॉन्ड O को, कार्बोनाइल ग्रुप को दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ने घेरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन, राइट। अब एक कार्बोनाइल ग्रुप मैंने बनाया, कार्बोनाइल बनाया मैंने, और इसमें एक तरफ R है और एक तरफ OH है। एक तरफ R है और एक तरफ OH। अभी तो आप देख रहे हो ना, सब में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कॉमन है, सब में कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कॉमन है, राइट। तो इस तरह का अगर आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हम उसके डेरिवेटिव्स की भी बात करेंगे। तो चलो देख लेते हैं उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, साथ ही उनका भी पढ़ लेंगे हम। तो एल्डिहाइड आपको पहचान लोगे, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, राइट। कीटोन पहचान लोगे, कार्बोनाइल के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान लोगे, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R और एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, ओके। अब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को रिप्लेस करके कोई हैलाइड आ जाए, OH को रिप्लेस करके कोई हैलाइड आ जाए, तो इसे कहते हैं एसिड हैलाइड। इसे क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। क्या है ये? डेरिवेटिव ऑफ एसिड है। तो पहला एसिड का डेरिवेटिव क्या हुआ? एसिड हैलाइड हुआ। पहला एसिड का डेरिवेटिव क्या हुआ? एसिड हैलाइड हुआ। चलिए दूसरे डेरिवेटिव की बात करते हैं, एक सेकेंड। दूसरे डेरिवेटिव की बात करते हैं। दूसरे डेरिवेटिव में क्या हुआ कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अभी तक तो ऐसा चल रही है कहानी। अब क्या करा है, इस OH की जगह, इस OH की जगह NH2 आ गया, इधर से नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा, NH2 आ गया, राइट। इसे कहते हैं एसिड एमाइड, इसे कहते हैं एसिड एमाइड। इट इज एमाइड, एसिड का डेरिवेटिव है ये, एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तरफ R है, एक तरफ OR है। इस तरह का अगर अरेंजमेंट मिलता है,
पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, एस्टर, एस्टर कहते हैं इसको। तो दिस इज एस्टर, एस्टर, बहुत सारे बच्चे इसको ईस्टर बोलते हैं, एज यू विश। तो ये क्या है, ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं। इस वाले डेरिवेटिव के अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप होंगे। There is some mistake. There is some mistake. नहीं, ओके फाइन, यही होता है। ये हो गया आपका एनहाइड्राइड, एसिड का है, एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बना, एसिड के मॉलिक्यूल एडजेसेंट, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, एडजेसेंट रखे हुए थे, उनको हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया तो वह एसिड का एनहाइड्राइड बन गया। क्लियर हो गया ये चीजें आपको समझ में आ गई। हमने एल्डिहाइड की बात करी, कीटोन की बात करी, एसिड की बात करी और 4 एसिड डेरिवेटिव की बात करी, जिनमें से एक एसिड हैलाइड है, एक एसिड एमाइड है, एक ईस्टर है और एक एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये हमने बात की, छोटे से इंट्रोडक्शन की। यहीं पे मैं आपको 3 नाम और लिखवाऊंगी, वो नोट करेंगे बेटा आप। एक नाम लिखें वेनिलीन। वेनिलीन क्या होता है, वेनिलीन एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड। जो ये वेनिलीन है ये हमको मिलता है वेनिला बीन से। कहने का मतलब है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है ना, इनमें ना एक तरह की फ्रेग्रेंस होती है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में एक तरह की फ्रेग्रेंस होती है और इसके जो कुछ कंपाउंड है वो फ्रेगमेंटेड कंपाउंड की तरह यूज होते हैं। आपको पता होगा वनीला एसेंस बनता है, ये वनीला बीन से हमें क्या मिलता है, वेनिलीन मिलता है। इसी तरह आपने एक और नाम सुना होगा सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड सुना है आपने। सिनेमन, जो आपका एक सिनेमन होता है वहां से ये आपको मिलता है, सिनेमन से मिलता है। सिनेमन जानते हैं ना, दालचीनी बोलते हैं जिसको, है ना। अपनी मम्मा से पूछना घर में सिनेमन क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैम ने, SI डबल एन होगा बेटा, यहाँ पे डबल एन होगा। सिनेमल्डिहाइड मिलता है सिनेमन से, बार्क होता है एक प्लांट का, है ना, दालचीनी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एक और कंपाउंड है खुशबू वाला, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड हमने बनाया था, कहाँ बनाया था, अल्कोहल में बनाया था ना, रिएक्शन कराई थी वहां पे, है ना, रीमन टीमन रिएक्शन कराई थी, सैलिसल्डिहाइड बन रहा था। और ये जो सैलिसल्डिहाइड है ये हमें मिलता है फ्रॉम मिडोस्वीट, मिडोस्वीट। तो ये 3 खुशबू वाले, फ्रेग्रेंस वाले जो कंपाउंड है, इनके नाम भी आप याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं इसलिए आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। वनीलीन, वैनिलीन, सिनेमल्डिहाइड एंड सैलिसल्डिहाइड, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये एल्डिहाइड है, जो ये कीटोन है, ठीक है, ग्रुप को देखकर हमने पहचान लिया कि CHO प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड है। और अगर, हाँ ये चीज भी बता देते हैं, देखिए CHO जो होगा हमेशा, जब भी आप एक चेन लेंगे, नाम लिखेंगे जब आपका, तो टर्मिनल, जब आप एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे तो टर्मिनल में आएगा CHO ग्रुप। CHO ग्रुप ये चेन है, चेन के किनारे पे लगा हुआ होगा ना, इधर तो हाइड्रोजन है ना बेटे, चेन थोड़ा ही है, तो ये चेन का एंड होगा। जो ये C डबल बॉन्ड O है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड का, वो आखिरी या पहला कार्बन होगा चेन का। चेन का पहला कार्बन काउंट होगा, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, पहला कार्बन काउंट होगा, हमेशा किनारे पर आपको मिलेगा। जबकि जो कीटोन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा बेटा, वो बीच में मिलेगा। बीच में मतलब एक तरफ कार्बन होगा, उसके दूसरी तरफ कार्बन की चेन हो सकती है, और बीच में होगा CO ग्रुप, राइट। तो ये टर्मिनल होता है, याद रखेंगे, एल्डिहाइड। इसी तरह जो एसिड होता है ये भी टर्मिनल होता है। देखो एक ही तरफ R है ना, एक ही तरफ एल्काइल चेन आएगी ना, तो पहला जो कार्बन है वो कार्बोनाइल ग्रुप वाला आएगा। तो एसिड के केस में, एल्डिहाइड के केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन होता है वो क्या होता है, टर्मिनल होता है, किनारे पे होता है, नंबर 1 कार्बन होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। इसके नोमेनक्लेचर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर तो करेंगे ही, साथ में इसका जो कॉमन नेम है ना कुछ कंपाउंड्स के, वो IUPAC नेमिंग से भी ज्यादा फेमस है। मतलब आपको वो याद ही होने चाहिए, वो एज सच
आपको एग्जाम में वो कॉमन नेम की फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ कंपाउंड के बेटा कॉमन नेम याद करने हैं, ये नहीं कि हमने देखा फंक्शनल ग्रुप लगाया और उसका नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम बना दिया। IUPAC नेम जब पूछ रहा है तब बात अलग है, अगर नहीं पूछ रहा है तो कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद करने हैं। चलिए पहले मैं साथ साथ दोनों नेम कराती हूँ, ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, है ना। और साथ ही अभी हम पहले एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं और साथ ही इधर हम बात कर लेते हैं IUPAC नेम की। एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं बेटा पहले। IUPAC नेम के आपको रूल पता है, रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप अगर छोटी चेन में है तो छोटी चेन को सेलेक्ट करना है। ये सब बात आपको समझ में आती है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड आप एक चेन सेलेक्ट करेंगे, चेन तो आपकी एल्केन होगी, एल्केन में से ई को ओमिट कर दिया जाएगा, ई को हटा दिया जाएगा और अल लगा दिया जाएगा फॉर एल्डिहाइड, तो एल्केनल, एल्केनल, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैं नाम लिखकर भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन जो ये ट्राइवियल नेम्स होते हैं, यहाँ पर तो जो नंबरिंग होती है कार्बन की वो आप कैसे करते हो, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब चलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ग्रीक लेटर में नंबरिंग की जाती है, ग्रीक लेटर्स में नंबरिंग की जाती है। ग्रीक लेटर्स मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनमें नंबरिंग की जाएगी, ठीक है। और अल्फा कौन सा कार्बन होगा? जो एडजेसेंट कार्बन होगा। अल्फा कौन सा होगा? जो एडजेसेंट कार्बन होगा CHO ग्रुप का। एक बात का ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं इस कार्बन को ही अल्फा कह देते हैं, कहते हैं कि भाई इस कार्बन को भी तो काउंट करना है, इस कार्बन को यहाँ काउंट करना IUPAC नेमिंग में। जब आप IUPAC नेमिंग कर रहे हो तब आप कार्बन से शुरू होने वाले फंक्शनल ग्रुप में उस कार्बन को काउंट करते हो, ठीक है, ये पता है आपको नोमेनक्लेचर लिखते हुए। बट इन केस ऑफ ट्राइवियल नेम ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको अल्फा कहा जाता है, फिर बीटा, फिर गामा। जैसे मैं एक कार्बन की चेन अगर आपको बना के दिखाऊं, एंड दिस इज अ CHO, तो CHO के एडजेसेंट क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये बात? चलिए, और सफिक्स यहाँ पर एल्डिहाइड यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम नाम के आगे क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड ही लगाएंगे, एल्डिहाइड। पहला कंपाउंड है HCHO, बड़ा अच्छा कंपाउंड, बहुत बार आपको इसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है और आपको पता होता है, याद होता है, लेकिन कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैम हमें इसका नाम पता है, इसका नाम मीथेनल है। बेटा वो तो IUPAC नेम है ना, वो तो IUPAC नेम है, आपको इसका कॉमन नेम भी याद करना पड़ेगा, ट्राइवियल नेम भी याद करना पड़ेगा, वो होता है इसका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्यों कहते हैं इसको? देखिए जितने भी जो एल्डिहाइड के नाम है वो हम ये मान, जो कॉमन नेम इस तरह से बनाए गए हैं कि जो एल्डिहाइड है वो डेरिवेटिव है एसिड का, एसिड का आपने रिडक्शन किया, आपको एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर एसिड का डेरिवेटिव है ये, राइट। तो क्या मान रहा है ये कह रहा है कि ये फॉर्मिक एसिड से, डेरिवेटिव नहीं, एसिड के डेरिवेटिव तो 4 होते हैं, ये डेरिवेटिव नहीं है, सॉरी, है ना। कहने का मतलब है कि एसिड से मिलता है आपको, है ना, एसिड का रिडक्शन करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। तो ये कौन से एसिड से मिला? ये फॉर्मिक एसिड से मिला, इसलिए इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। और फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक इसलिए है क्योंकि वो हमें एंट से मिलती है, चींटी से मिलता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फॉर्मिक एसिड से ये मिला है इसलिए इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। IUPAC में भी साथ ही नेमिंग बता देती हूँ, HCHO, HCHO एक कार्बन मेथ, है ना, कार्बन में सिंगल ही बॉन्ड है, एन, ई को हटा देंगे, मिथेनल, ओके। नेक्स्ट देखेंगे CH3CHO, CH3CHO क्या होगा नाम? इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड से हमें ये मिलता है, एसिटल्डिहाइड नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एसिटल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसका नाम क्या होगा बेटा? एक कार्बन, 2 कार्बन, इसका नाम होगा इथेनल, इसका नाम क्या होगा? इथेनल होगा।
इसी तरह से यहाँ पे 3 कार्बन आ जाएगा तो प्रोपियोनल्डिहाइड, है ना। 4 कार्बन आ जाएगा तो ब्यूटायरल्डिहाइड। देखो 4 कार्बन वाला देख लेते हैं अब। ठीक है, यहां पर इसको क्या कहेंगे, सॉरी ये 5 कार्बन बना दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन को काउंट किया हुआ है, 4 कार्बन की चेन है, इसका नाम है ब्यूटायरल्डिहाइड। ब्यूटायरल्डिहाइड, ब्यूटायरिक एसिड से ये हमें मिलता है तो इसको हम कहते हैं ब्यूटायरल्डिहाइड, राइट। अब इसी में एक दो चेंज और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अल्फा बीटा गामा का क्या यूज है। जैसे मान लो ये है, पर Br लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 की नंबरिंग नहीं होती, यहाँ पे कौन सी नंबरिंग होगी, अल्फा बीटा गामा। तो ये इसके एडजेसेंट है, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो नाम क्या होगा इसका, बीटा ब्रोमो अल्फा, सॉरी बीटा ब्रोमो अल्फा मिथाइल ब्यूटायरल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लेकिन अगर इसका IUPAC नेमिंग मुझे लिखना हो तो नाम क्या हो जाएगा, तब मैं 1 2 3 में नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर है, समझ आ रहा है, यहां तक बात समझ में आ रही है, IUPAC नेमिंग समझ में आ रही है। मुझे पता है कि आपको IUPAC नेमिंग आती है, लेकिन एल्डिहाइड में बच्चे गलत कर देते हैं, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको नेमिंग कराऊंगी, है ना। तो ये जो 5 कार्बन वाला हमने बनाया एल्डिहाइड, इस 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहाँ से लिया गया है, 5 कार्बन वाले किसी एसिड से आया है ये, और उस एसिड का नाम है वैलेरिक एसिड। जी हाँ, 5 कार्बन वाले एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वैलेरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड कहेंगे। अच्छा, वैलेरल्डिहाइड तो कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखो, ये हमारा CHO ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, तो इसके जो बीटा पर एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा मिथाइल वैलेरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड। ठीक है, वैलेरिक एसिड से हमने इस एल्डिहाइड को ऑब्टेन किया है। ठीक है, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, ये कॉमन नेम की बात कर रही हूँ, अभी कॉमन नेम की बात कर रही हूँ। ये एक एल्डिहाइड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये भी बहुत फेमस एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, आपको याद करना है, इसका नाम होता है एक्रोलीन। क्या नाम होता है इसका, एक्रोलीन, राइट। बिल्कुल ऐसे याद कर लो, A फॉर एलाइल, पता है ना आपको, एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझो वैसा सही है, ये उसी से ही बना है, तो इसका नाम क्या है, एक्रोलीन है, A से इसका नाम स्टार्ट होता है, एलाइल जैसा लग रहा है देखने में। अगर इसका IUPAC नेमिंग की बात करूं तो 1 2 3 प्रॉप 3 कार्बन, एन तो नहीं है यहाँ पर, तो इन है, तो प्रॉप कितने पे इन है, 2 पर इन है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 2 इन अल, है ना। 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, CHO हमेशा टर्मिनल ही होगा, किनारे पर ही होगा, 1 पर ही होगा, अंडरस्टूड है, आप 1 ना लिखें, राइट। अब हम एक और कंपाउंड की बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बार बार आपको ये क्यों IUPAC करा रही हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है ये, देखो ये कैसे साइक्लिक कंपाउंड है, एलिफैटिक, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इन पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाए, अब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो चेन के अंदर तो नहीं है, रिंग के अंदर तो नहीं है, बाहर है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम आपको पता है साइक्लोप्रोपेन है, और ये कार्बन से शुरू होने वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहेंगे कार्बल्डिहाइड, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड हम वहां यूज करते हैं
जहां पर हमें स्पेशल नेम देना होता है एल्डिहाइड को, जहां पर CHO ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, चेन में ना आ पा रहे हो, चेन से बाहर निकल रहे हो, तो वहां पर हम CHO को क्या कहते हैं बेटा, कार्बल्डिहाइड कहते हैं। ये एक स्पेशल नेमिंग है। इसी तरह अगर मैं एरोमेटिक की रिंग ले लूं और ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी भी ये रिंग से बाहर है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बताइए समझ आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे, जहां आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको ट्राइवियल नेम में ग्रीक लेटर्स यूज करने हैं, नंबरिंग में अल्फा बीटा गामा यूज करने हैं, और यहाँ पर इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से एसिड से मिला है। फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटाइरल्डिहाइड, वैलेरिक एसिड से वेलरल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही अगर अनसैचुरेटेड वाला है 3 कार्बन का तो उसको हम कहते हैं एक्रोलीन। और अगर चेन के बाहर, रिंग के बाहर CHO जा रहा है, चेन के बाहर CHO जा रहा है, 2 से ज्यादा CHO ग्रुप हैं, आप उसको चेन में काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर स्पेशल नेम यूज करेंगे और CHO को हम कार्बल्डिहाइड कहेंगे, राइट। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं कीटोन की बात। कीटोन के क्या कॉमन नेम्स होते हैं और क्या उनके IUPAC नेम होते हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं, ठीक है। उसके एसिड को मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन कराने के बाद, इनकी बॉन्ड नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज कराने के बाद, जैसे मैंने अल्कोहल फिनॉल में ईथर एक अलग टॉपिक की फॉर्म में कराया था ना, ऐसे ही कराऊंगी, क्योंकि फिर सारे एक साथ कराऊंगी तो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए कीटोन्स की बात करते हैं। कीटोन में ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे वहां पे हम एल्डिहाइड नाम लगाते थे ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा देते थे नाम के आगे, तो यहाँ पर कीटोन लगा देते हैं नाम के आगे, क्या लगा देते हैं, कीटोन लगा देते हैं। अब यहाँ पे बात की थी मैंने पहले भी, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो बीच में होता है, इसके इधर भी एक चेन है, इसके इधर भी एक चेन है, इधर इसके 1 कार्बन है, इधर इसके 2 कार्बन है, तो एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इट इज अ कॉमन नेम क्योंकि कीटोन कह रहे हैं, जबकि IUPAC में हम इसको क्या कहते हैं बेटा, IUPAC में हम ऑन लगाते हैं एज अ सफिक्स। जब ये सफिक्स में होता है तो ऑन लगाते हैं, जब प्रीफिक्स में होता है हम कीटो लगाते हैं, ठीक है। जब ये प्रीफिक्स में होता है, जब इससे बड़ा कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको प्रीफिक्स में लेते हैं, तब हम कीटो लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो अगर इसी कंपाउंड का मैं नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बन चेन CO का, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है, कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन है, वो काउंट करना है, चेन में आ रहा है बीच में, ठीक है। इधर से 1 2 पास पड़ रहा है, इधर से देखूंगी 1 2 3 पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल एन। आप कहोगे सिंगल कहाँ है मैम, ये तो डबल है। बेटा कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल डबल की बात कर रही है। डबल बॉन्ड O तो वैसे भी चेन के बाहर है, उसका कार्बन ही तो चेन के अंदर है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन, ई हट जाएगा, कितने पर ऑन है, 4 पे, ब्यूटेन 4 ऑन, ब्यूटेन 4 ऑन, सॉरी 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 1 2, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, राइट। तो ब्यूटेन 2 ऑन इसको कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो ये देखते हैं, हाँ ये देखते हैं, ये कॉमन नेम का एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम ना क्योंकि रूल के हिसाब से चलती है, तो आप कई बार ना आसानी से कर लेते हो, आपकी गलतियां वहां कम होती हैं, बट यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। कहीं यहाँ पे ग्रीक यूज कर रहा है अपनी मर्जी से, कहीं पे आप एसिड के हिसाब से नाम रख रहा है, तो ये नाम आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन IUPAC में तो कोई पंगा नहीं है, रूल के हिसाब से नेमिंग है, एक बार आपने याद कर लिया फिर तो आप लिख ही लोगे, है ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं। देखो कीटोन है, कीटोन तो नाम आएगा ही। ये क्या चीज है, ये अगर मैं लिखूं ये CH3 है, ये आपका हो गया 1 2 3 CH, है ना, इधर तो कार्बन है और ये CH3 है, तो ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एक ऐसा ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन,
ठीक है, नाम समझ में आ गया। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये तो लिख ही लोगे आप आईयूपीएससी। आईयूपीएससी तो इट्स वेरी इजी, नंबरिंग किधर से भी कर लो, कार्बन सेंटर में ही है 1 2 3 4 5। तो आपने नंबरिंग करी इसकी, तो नंबरिंग आ गई आपकी 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, और आपके 5 कार्बन आए ना, पेंट 3 ऑन, ये नाम होगा। ठीक है, पेंटेन 3 ऑन, सॉरी पेंटेन 3 ऑन, ये नाम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप एक उसमें भी देख लें, रिंग में, रिंग में आपको एक एग्जांपल दे रखा है। अब इसका हम आईयूपीएससी नेमिंग ही याद रखेंगे। जैसे जैसे जो थोड़े छोटे कार्बन है ना, 3 तक 4 तक 5 तक तो हम याद रख लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से बड़े हो गए, जहां पर आपके क्या कहते हैं रिंग्स आ गई है ना, एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक, वहां पे आप आईयूपीएससी फॉलो करो, क्योंकि इतने ज्यादा नाम हम याद नहीं कर सकते। हम कुछ मेंबर्स के तो नाम याद कर सकते हैं, छोटे मोटे मेंबर्स के, तो यहाँ पर हम आईयूपीएससी रूल ही लगाएंगे। अब हम अगर इसकी क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? कीटोन इज अ क्या कहते हैं, कीटोन बड़ा ग्रुप है, सुपीरियर ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। अब जो CHO है इसको हम क्या लिखेंगे? अच्छा CHO नहीं था यहाँ पे, सॉरी CH3 था, एल्डिहाइड ही वैसे बड़ा ग्रुप होता है। CH3 है यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। एक और एग्जांपल देख लो, ये हम एरोमेटिक रिंग के साथ देख लेते हैं। यहाँ CHO लगाया हुआ है और Br यहाँ लगाया हुआ है। आलसी हो तो नाम ये लिख सकते हो, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ओहो पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। आई थिंक मैंने यहाँ पे मेटा पे लगा रखा था, हाँ कोई बात नहीं, मैं पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। और अगर आपको प्रॉपर नाम लिखना है 1 2 3 4 है ना, 4 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ओके, मैंने आपको CHO का नाम बता दिया यहाँ पे कीटोन की जगह, तो क्या करेंगे 4 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो कीटोन में भी एक दो और अच्छे नाम बता दूं आपको, जो आपको काम आते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं एसिटोफेनॉन, इसको कहते हैं एसिटोफेनॉन। ठीक है, कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम इसको बनाते थे बेंजीन से। और एक और कंपाउंड आप यहाँ नोट कर लो, COC6H5, इसको हम क्या कहते हैं? बेंजोफिनॉन। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेंजोफिनॉन। तो ये हमने कुछ आईयूपीएससी नेम डिस्कस किए हैं। ये आईयूपीएससी की क्लास तो नहीं है, इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको ये सब चीज़ें कराऊंगी, मैं जस्ट आपका रिवाइज कराना चाहती थी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये कुछ ट्राइवियल नेम जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे है ना, याद हो गए होंगे, आप नोट कर लेंगे इनको, और आईयूपीएससी नेमिंग भी आपका रिवाइज हो गया होगा। तो आइसोमेरिज्म आप जानते हैं क्या होता है? व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल या फिर स्पेस में जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, उससे क्या बनते हैं? आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की अगर बात करूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं, तो यहाँ पे कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं? यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है क्या? यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है चेन आइसोमेरिज्म। देखो मैंने 3 कार्बन की चेन ली, 4 कार्बन की, सॉरी मतलब 3 के साथ मैंने CHO को जोड़ा हुआ है, तो ये 3 कार्बन ऐसे हो सकता है, ये 3 कार्बन ऐसे हो सकता है। इट इज अ चेन आइसोमर। बताओ है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? अब पोजीशन आइसोमर की अगर मैं बात करूं, CHO यहाँ प्रेजेंट है ना, और यहाँ Br प्रेजेंट है। अब ये इसको ऐसे करो, आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ Br है, Br के ऑर्थो पे CHO, Br के मेटा पे CHO। क्लियर हो गया? है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे चेन भी बनता है बेटा और पोजीशन भी बनता है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर्स भी देखने को मिलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैम आइसोमेरिज्म तो 11th में था तो 12th में क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? जब आपको वर्ड प्रॉब्लम आएंगी है ना, जब क्वेश्चंस आएंगे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसकी आप ये इससे टेस्ट करते हो, आप इसका 2,4-DNP टेस्ट करते हो, आप इसका टॉलेंस टेस्ट करते हो, तो ये बनता है फलाना फलाना बनता है और ABC आपको बताना है। तब वहां पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये पता होना चाहिए कि इसकी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगी, फिर आपको रिएक्शंस करा के देखनी पड़ेगी, तो वहां पे सब चीजें यूज होती हैं। ठीक है, 11th और 12th मिला के पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है, और अगर दोनों अच्छे से पढ़ी होती हैं तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाते हो। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मान लो 3 कार्बन अगर है तो C3H6O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे दे रखा है, राइट। इसमें मुझे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, इसमें मुझे एक ऑक्सीजन दिख रहा है। एक ऑक्सीजन बताओ किस किस में फंक्शनल ग्रुप किस किस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होता है? अल्कोहल में होता है, ईथर में होता है। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होता है। एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, एसिड में नहीं होता, एसिड में 2 ऑक्सीजन होती है ना। तो या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन। अभी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रही हूँ तो भी ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ पर बना सकती हूँ? 3 चेन मैंने बनाई, ये CH3 CH2, तो देखो 1 2 3 कार्बन, हाँ जी, 3 2 5 और 1 6 और हाइड्रोजन, हाँ जी, और 1 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, एल्डिहाइड बन गया। क्या ये कीटोन का भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है? कार्बन हो गए यहाँ पे 2 3, हाइड्रोजन हो गई 6, ऑक्सीजन हो गया, हाँ जी। तो देखा आपने, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। तो ये क्या शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स भी बनाते हैं, शो करते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मेटामेरिज्म भी ये शो करते हैं। मेटामेरिज्म कौन शो करता है? केवल कीटोन, एल्डिहाइड नहीं शो करता, एल्डिहाइड नहीं शो करता, कीटोन शो करता है। मेटामेरिज्म क्या होता है? उसमें क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनाइल यहाँ फिक्स है, उसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है ना वो चेंज हो जाते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। जैसे अगर आपके पास 4 कार्बन है ना, 3 कार्बन में मेटामेरिज्म नहीं होगा और 3 कार्बन में 5 कार्बन में मेटामेरिज्म होगा कीटोन के केस में। देखते हैं कैसे। CH3 CH2 CO CH2 CH3 1 2 3 4 5। एक ये मैंने कीटोन लिखा, इस कीटोन को ऐसे भी लिखा जा सकता है और तब भी ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बनाएगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग अलग कीटोन बना रहे हैं। एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ एक पहले वाले में दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटामर्स, दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, राइट। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और आइसोमर्स की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टॉटोमेरिज्म। नाम तो सुना ही होगा आपने, कहाँ सुना होगा? अरे भाई जब 11th में आइसोमेरिज्म किए हैं तो सब पढ़े हैं ये। अब देखते हैं टॉटोमेरिज्म की स्ट्रक्चर। ये मिलेगा आपको एल्डिहाइड में, उस एल्डिहाइड में जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी टॉटोमेरिज्म होगा। तो बेटा ये CHO है, ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ जुड़ी हुई 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर तो टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? 1 2 3 1 2 3, मतलब 3rd कार्बन से हाइड्रोजन 1 फर्स्ट पे बैठी हुई ऑक्सीजन पर चली जाती है और 1 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ जाता है। देखिए कैसे, यहाँ का जो हाइड्रोजन है जो H है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये OH हो जाएगा, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये CH2 हो जाएगा और ये H। दिस इज द कंडीशन। इस वाली कंडीशन को जहाँ CO ग्रुप दिखाई देता है उसको कीटो कहते हैं और जहाँ OH दिखाई देता है इसको इनॉल कहते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म।
तो जो कीटोन, जो एल्डिहाइड है इस तरह के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कीटोन भी शो करेंगे और एल्डिहाइड भी शो करेंगे, दोनों शो करेंगे। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये समझ में आ गया आपको, आइसोमेरिज्म समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी बॉन्ड नेचर की एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से। आप इसको नोट कीजिए। देखिए कार्बोनाइल जो ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट है। कीटोन में दोनों तरफ R होता है, और है ना, और जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसमें एक तरफ R और एक तरफ H होता है। अभी मैं दोनों को हटा रही हूँ। तो जो ये ग्रुप होते हैं, तो ये तीनों ग्रुप, मतलब एक तो ये कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन और ये कार्बन या फिर जो हाइड्रोजन है, तो जो ये सारे एटम है ना बेटा, वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसको बनाऊं, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। क्यों है ये एक प्लेन में प्रेजेंट? क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपको पता है कि कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेनर बनाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। हर तीन का मतलब एटम के बीच में जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल, वो कितना है यहाँ पर 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री। तो ये सारे के सारे जो एटम है वो एक ही प्लेन में रहते हैं। तो हमें क्या पता चला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है बेटा इस कार्बोनाइल ग्रुप की, और क्या होता है यहाँ पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। साथ ही जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर पोलैरिटी भी प्रेजेंट होती है, इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी भी प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को, और ये न्यूट्रल या नॉन पोलर स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। अब देखिए ये पोलर स्ट्रक्चर बना देगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पोलैरिटी आ जाती है मॉलिक्यूल में। पोलैरिटी आने की वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है, पर जिसमें जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा पोलर होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, और जो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जो सेंटर बना है ये क्या जोड़ सकता है, ये नेगेटिव एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है। तो जो ये ऑक्सीजन, जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, ये लिविस बेस की तरह, लिविस बेस सेंटर की तरह काम करती है, जबकि जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है वो लिविस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास एसिड की इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इस टाइम, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो इट एक्ट्स एज अ लिविस बेस। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, जो कीटोन है, जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा, ये लिविस बेस और लिविस एसिड दोनों की तरह काम करते हैं, या फिर हम कहें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों का अटैक होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस इज पोलर इन नेचर, यहाँ पर सब्सटेंशियल डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। ईथर से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर स्ट्रक्चर हमने बनाई है, यहाँ पर दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। हमने बात करी नोमेनक्लेचर की, बॉन्ड नेचर की, और कुछ छोटी मोटी बातें एल्डिहाइड और कीटोन के इंट्रोडक्शन से जुड़ी हुई। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।